लोक पंचायत द्वारा समाल्टा में 175 वर्ष बाद सदर एवं खाक सेनाओं का संवाद सम्मेलन। उत्तराखंड राज्य के जिला देहरादून के जौनसार बाबा जनजाति क्षेत्र के सैया स्थित समाल्टा गांव में सामाजिक सरोकारों को समर्पित संगठन लोक पंचायत द्वारा जौनसार बाबा जनजाति क्षेत्र के न्याय, लोक परंपरा एवं संस्कृति के ध्वजावाहक, आधार स्तंभ, सेनाचारी प्रथा के वाहक, सदस्याना व उप सदस्यानाओं का एक ऐतिहासिक संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया। बताते चले कि प्राचीन काल से जौनसार बाबर की न्याय प्रणाली सुदृढ़, त्वरित व निष्पक्ष एवं जन सुलभ रही है। उसे सुचारू रूप से संचालित करने में स्थानीय स्तर पर गांव, खाग व खत सेनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह न्यायिक प्रणाली इतनी सुदृढ़ रही है कि कोई भी दोषी व्यक्ति छूट जाए इसकी गुंजाइश न के बराबर है। इसी के दृष्टिगत जौनसार बाबर का समाज देश और दुनिया के साथ जो वर्तमान लोकतांत्रिक परंपरा है उससे सामंजस्य बिठाते हुए जो हमारी पौराणिक मान्यताएं एवं विधान है उसको ऐतिहासिक मानते हुए जीवित रखने के उद्देश्य के साथ यह ऐतिहासिक संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया है। चर्चा के दौरान सेनाओं ने भी अपनी बात को रखा और कहा कि सेनाचारी प्रथा भले ही संवैधानिक संस्था नहीं है, फिर भी लोकतंत्र के प्रहरी के रूप बिना किसी लाभ के समाज को सबसे सुलभ व निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था देने के साथ साथ सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए जौनसार बाबर की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्तर पर हमेशा अपना योगदान दिया है। इस संवाद सम्मेलन के अंतिम सत्र में जौनसार बाबर के स्वर्णागीण विकास के लिए ध्वनि मत से 7 संकल्प पारित किए गए। इस ऐतिहासिक संवाद कार्यक्रम के लिए सभी सदर एवं उप सदस्यानाओं ने लोक पंचायत का आभार प्रकट किया। इकट्ठा हुए बहुत अच्छी पहल कहूँगा मैं, लेकिन मुद्दे शायद अगर हमको पहले पता होता कि किन विषयों में बात होती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ये अच्छी पहल है। हम इसको सब इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी अच्छा लगा। सर, जैसे इस समय जो है यहाँ पे संवाद भी हुआ है और कई सेनाओं ने अपने क्षेत्र के विषय में जो न्याय प्रणाली को लेकर, जो व्यवस्था को लेकर बात कही है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे सर? न्याय, इससे सुलभ और सस्ती न्याय व्यवस्था कहीं हो नहीं सकती है। उम्मीद है आप सभी ने भोजन ग्रहण कर लिया होगा और हुई है। 1 रुपये फड़ाशा देते हमारे यहाँ जो कहते हैं, जिन्होंने भोजन आप ले लिया हो वो अपने स्थान पे आ जाएंगे। उसका भी हमारा निर्णय होता है। सर, देखा गया है कुछ लोगों का ये कहना होता है ग्रामीण समाज के अंदर गरीबों के साथ सेनाओं द्वारा कुछ जो है निष्पक्ष न्याय नहीं मिला है, जिसको लेकर जो है लोगों के मन में शंकाएं हैं। जो निवेदन रहेगा कि अपना जो ये सम्मान वो व्यक्ति पूरी तरीके से हमसे प्राप्त कर लेंगे। नहीं बोलेगा कि इसके साथ नाइंसाफी है। ये जरूर है कि जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसके जब मनमाफिक निर्णय नहीं होता है तो वो एक शिकायत कर सकता है। लेकिन जौनसार वार्ड में, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जौनसार वार्ड के लोगों में सियाना व्यवस्था में इतना विश्वास है, अगर वो कहीं बाहर भी जाएंगे वहाँ पर जो सियाना में सियाना चुनते हैं। तो ये नहीं है कि अगर उनका विश्वास नहीं होता, अगर हम उनके साथ जो उनके विश्वास पर सियाना लोग खड़े नहीं होते तो बाहर ये व्यवस्था। और जिन्होंने भी पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ में सियाना भी है, तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था और सियाना जिन्होंने भोजन न किया हो, हमारे खस मलियाना के, समाल्टा के और लोक पंचायत के जो सम्मानित सदस्य हैं, आप लोग भोजन ले लेंगे। पहले अगर गांव में हुआ तो पहले गांव बैठता है, बहुत सुंदर। तो पूरे खत के लोग बैठते हैं। तो इससे ज्यादा सहभागिता कहाँ हो सकती है? लोकतंत्र की और ज्यादा मजबूत होती है। तो सियाना प्रथा और प्रजातंत्र में कहीं अंतर नहीं है, जिसे कहते हैं कि बल्कि इसमें तो और ज्यादा ये है कि इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। हर व्यक्ति इसमें शिरकत करता है और अपना सबसे बड़ी बात है कि जो निर्णय होता है समिति से होता है, डिसेंट नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी आज अपना फैसला देता है तो उसमें डिसेंट होता है कि 2-1 के मत से पारित करें। लेकिन जो जब हमारे गांव में फैसले होते हैं समिति से होते हैं। लोक पंचायत आज जो है सशक्त करने की बात करें तो जो सियाना प्रथा है तो आप सियानचारी जौनसार वार्ड में किसी की मोहताज नहीं है। सियानचारी पहले भी पर्यटन की दृष्टि से जौनसार बाबर अपना में एक बहुत अच्छी जगह है और जो भी लोग जौनसार बाबर के बाहर गए हैं फ्लाइन के रूप में या किसी भी छोटे मोटे जॉब, मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा। जौनसार बाबर में पर्यटन की दृष्टि से सब कुछ है, आप आइए। मैंने पर्यटन की दृष्टि से
अपने गांव में 4 कमरों का एक होम स्टे बनाया है, जिससे मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और लोगों के जो घर में गांव में जो लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि गांव में लोग पर्यटन को बढ़ावा दें और इस तरीके से हमारे समाज का विकास हो। सर, यहाँ पर एक बड़ी समस्या है पर्यटन के बारे में कि ये जो क्षेत्र है ये कालसी से ऊपर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो उससे लगता है कि जैसे फॉरेन कंट्री के लोग हैं वो आ नहीं पाते। तो उस बारे में क्या सरकार से जो संगठन है या जो हमारे प्रतिनिधि है, क्या इस बारे में बात करनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये मैं समाज से भी कहना चाहूँगा। और आज जो हमारे जौनसार बाबा के जो खतशाना या सम्मिलित हैं और उनको भी मैंने एक संदेश देने का काम करा, जब तक टूरिज्म की दृष्टि से फॉरेनर लोग नहीं आएंगे तब तक आपका पर्यटक का विकास नहीं हो सकता। और इस पे हमें जितने भी हम जौनसार बाबा के लोग हैं हमें इस पे बिल्कुल, क्योंकि कई जगह इंडिया में कहीं भी जगह जाओ, कई जगह कैंटोनमेंट है और चक्राता में भी कैंटोनमेंट है और चक्राता में जितना भी जो कैंटोनमेंट की जगह है वो पर्यटन के लिए बहुत अच्छी है और हमको इस पर बिल्कुल इसको खुलवाना चाहिए और इस पर बढ़चोर करना चाहिए, इस पर जोर देना चाहिए। लोक पंचायत में जो कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया वो अद्भुत था और मैं तो ये कहता हूँ कि भूतकाल में इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ। हो सकता है कि भविष्य में इससे भी बहुत अच्छे कार्यक्रम लोक पंचायत कर सकती है और ये लोक पंचायत के कारण ही संभव था, क्योंकि मैंने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल या कोई और संस्था संगठन इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकती है। आपने कहा है कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नशा वास्तव में किसी भी परिवार, देश और समाज के लिए विनाशकारी होता है और मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि लोग आए थे, जो गाँव खाग और खतों के सियान आए थे, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि नशे को जौनसार बावर से मिटाना है और किसी भी प्रकार का नशा है तो वो कहीं ना कहीं समाप्त होना चाहिए। और ये प्रस्ताव पारित हुआ है, ये अपने आप में एक अच्छा विषय है। ये भविष्य का जौनसार अच्छा जौनसार बनना है। ये लोक पंचायत के साथ जो खाग और खतों के सियाना आए थे उन्होंने भी एक संकल्प लिया है, तो ये भविष्य का अच्छा जौनसार बनेगा, ऐसा संकल्प लिया गया है।